उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इन्हीं सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए जन उजाला की टीम एक खास सीरीज चला रही है, जिसमें नगर निगम देहरादून के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों से बातचीत कर उनके विजन को समझने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जन उजाला संवाददाता मधुर माथुर ने कुछ पार्षद उम्मीदवारों से बात की है। आइए देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मधुर माथुर और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 91 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी सुमन बटोला जी के साथ। तो सुमन जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर पहली बार अपना भरोसा जताया है, तो आप किस प्रकार उनके भरोसे पर खरी उतरेंगी? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन बटोला, वाइफ ऑफ सुखबीर सिंह बटोला, जो निर्वर्तमान अभी पार्षद है, चंद्रमणि 91 वार्ड के पार्षद है। आपने मुझे पूछा है कि पार्टी का, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया है अपना ये बीजेपी का टिकट देके। मैं काम करके, जैसे अभी मेरे पति देव हैं सुखबीर बटोला जी, उन्होंने इतने सारे बड़े काम किए हैं। जैसे चोइला में पुल का निर्माण बहुत बड़ा, जो बरसों से नहीं हो रहा था, उस पुल का निर्माण होने जा रहा है। उसका कार्य भी चरम सीमा पे है। और जैसे पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, और भी काफ़ी सारे जो काम हैं, जो कार्य किए हैं, जो सारी मेरी 91 जो जनता है, सम्मानित जनता, उन्हें सबको पता है कि ये बहुत कर्मठ, ईमानदार और बहुत एक्टिव ये बटोला जी हैं। तो उन्हीं के आधार पे मैं आगे जो कार्य छूटे हैं उन्हें संपन्न करूंगी। मैं यही विश्वास अपने जनता को दिलाना चाहती हूँ, 91 जी को। थैंक यू। तो कोई ऐसा कार्य बताइए जो आपको लगता है कि अभी तक पेंडिंग रह चुका है और आप उसे अब पूरा करेंगी। कार्य तो छोटे कार्य होंगे शायद, वैसे हैं नहीं इतने कार्य, लेकिन जो मुख्य कार्य है पट्टियों से घराट का मुख्य मार्ग, वो पेंडिंग पड़ा है, उसे पूर्ण करेंगे। और भी जो कार्य होंगे या जनता जो भी दिशा निर्देश होगी देगी, उसे भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे उस कार्य। अगर आप अपने क्षेत्रवासियों से कुछ अपील करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं क्षेत्रवासियों से यही निवेदन, यही अपील करना चाहूँगी कि उनसे हमें काफ़ी सालों से भरपूर प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिला है। मेरे पति द्वारा भी उन्हें मिलता रहा निरंतर, और मुझे यही अपील है उन लोगों से, वो भारी से भारी मतों से अपना वोट दें, और जो कार्य उनके अभी अपूर्ण हैं उन्हें हम पूर्ण करने का सभी मिलकर प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब उसे बखूबी से निभाएंगे। ये अपील मैं आप जनता से करना चाहूँगी। सुखबीर सिंह बटोला जी से बात करते हैं, जो कि इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव की जो पूरी बागडोर है वो आपने संभाल रखी है, तो क्या क्या तैयारी है आपकी इस चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं, और जो काम हमने पिछले 6 वर्षों के दौरान किए हैं, उन्हीं कामों के आधार पे हम चुनाव में जा रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े काम हमारे इस चंद्रमणि वार्ड के अंतर्गत हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण काम। जैसे चोइला में रगड़ के पास में बहुत बड़ी समस्या पुल के निर्माण की थी, वो पुल का निर्माण कार्य जारी है। हमारे चंद्रमणि के एक अमर शहीद शिशिरमल, जिनके द्वार का निर्माण चंद्रमणि में नहीं हो पा रहा था, वो मेरे कार्यकाल में माननीय महापौर जी के माध्यम से उसको स्वीकृत कराया। उसका काम हमारे बीच में निरंतर जारी है। इसके अलावा चंद्रमणि की जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है, मालिकाना हक की मांग, वो निरंतर हमारे द्वारा उठाई जा रही है, और उस मालिकाना हक के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि चंद्रमणि में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनने जा रहा था। हमारे विरोध के बाद में वो कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ से हटाया गया। इसी प्रकार से हमारे बीच में कैलाशपुर से अमर भारती जो जंगल के किनारे वाली रोड है, वो निर्माण, वहाँ पर केवल पगडंडी हुआ करती थी, वो निर्माण हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ। इसी प्रकार से अमर भारती से ऋषिकल्प आश्रम के बीच में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, जो वर्षों से खराब पड़ा हुआ था, उस मार्ग का निर्माण हमारे बीच में हुआ। इसी प्रकार से चंद्रमणि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट मुख्य मार्ग से लेके चोइला भुत्तोवाला तक मार्ग का चौड़ीकरण और सुधारीकरण हुआ। इसी प्रकार से हमारे बीच में जो मूल समस्या थी पेयजल की, जिसमें हमारे इस कार्यकाल के दौरान टैंक का निर्माण हुआ और ट्यूबवेल का निर्माण हुआ, और चंद्रमणि में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हमारे बीच में हुआ। और आपको बताना चाहता हूं कि 1500 पेंशन हम इस चंद्रमणि वार्ड के अंतर्गत जो बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोग हैं, उनकी पेंशनें हम लगा चुके हैं। इसी प्रकार से लगातार कैंपों के माध्यम से
चाहे विद्युत वितरण कैंप हो या हमारा साइकिल वितरण कैंप हो या श्रम विभाग के द्वारा किट का वितरण हो और आपका ब्लड डोनेशन कैंप हो। लगातार विकलांग कैंपों के माध्यम से 550 लोगों को हम विकलांग ट्राई साइकिल और अन्य उपकरण यहाँ चंद्रमणि के अंदर उपलब्ध करा चुके हैं। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत 550 गैस कनेक्शन हम चंद्रमणि वार्ड के अंतर्गत लोगों को दे चुके हैं। इसी प्रकार से हम काम के आधार पर चंद्रमणि की जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से चंद्रमणि की जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बुटोला को यहाँ जिताने जा रही है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि सभी लोग सुमन बुटोला को किस जन समर्थन में सहयोग करें और सहभागी बने। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि भाजपा प्रत्याशी ने जन उजाला के साथ अपने विजन को साझा किया। पार्षदों के इन्हीं विजन को लेकर जन उजाला आगे भी ऐसी ही रिपोर्ट बनाता रहेगा। धन्यवाद।